ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। मेरा भक्त मुझे स्मरण कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। वत्स, तुम मुझे क्यों स्मरण कर रहे हो? प्रणाम भगवन। मैं आपके दर्शन पाकर अति प्रसन्न हूं प्रभु। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? प्रभु, मैंने बड़े परिश्रम से लंका को भव्य रूप दिया है। मेरा संपूर्ण देश सोने का बन गया है। लोगों की आंखें इसे देखकर चकाचौंध हो जाती हैं, पर कुछ शत्रुओं को ये वैभव एक आंख नहीं भाता। इन शत्रुओं के षड्यंत्र से मेरी लंका को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। लंका की सुरक्षा के लिए मैंने तुम्हें भयंकर अस्त्र और शस्त्र दिए। तलवार चंद्रहास दी, जिसका प्रहार अचूक है। नागपाश बाण भी दिया, जो विकराल नाग बनकर अनेकों आक्रमणकारियों को अपनी कुंडली में जकड़ सकता है। और सबसे बढ़कर अचूक ब्रह्मास्त्र भी है तुम्हारे पास। प्रभु, इन सब अस्त्रों शस्त्रों से उत्तम कोई ऐसा वरदान दें कि जिसके होते मेरी लंका को शक्तिशाली से शक्तिशाली शत्रु भी भेद ना सके। मेरी तरह वो भी अभेद हो जाए। भक्त, ये शिवलिंग ले जाकर लंका में स्थापित कर दो। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, परंतु स्मरण रहे, लंका पहुंचने से पूर्व इसे कहीं भी धरती पर मत रखना, अन्यथा वहां से इसे फिर उठा न सकोगे। धन्यवाद प्रभु। अब मुझे और मेरी लंका को कोई नहीं जीत सकता। मैं अजेय हूं। मैं तीनों लोकों में अजेय हूं। प्रणाम प्रभु। क्या बात है, आप सब एक साथ? प्रभु, हम सब पर भयंकर संकट आने वाला है। कैसा संकट? मैंने आपको पहले भी बताया था अपने सौतेले भाई लंकापति रावण के बारे में। उसके मन में जो खोट है, अब वो लाख छिपाए छिप नहीं सकता। उसने पहले ही इतनी दिव्य शक्तियां प्राप्त कर ली थी कि वो पृथ्वी लोक में अभेद हो गया था। और अब तो शिवजी ने उसे शिवलिंग दे दिया है। उसकी शक्तियों की अब कोई सीमा नहीं रह जाएगी। वो अवश्य ही इन शक्तियों के आधार पर पृथ्वी लोक के साथ स्वर्ग और पाताल का भी राजा बनना चाहता है। त्रिलोकीनाथ बनने का सपना देख रहा है। बन भी सकता है यदि उसे शिवलिंग को लंका में ले जाने और स्थापित करने से रोका नहीं गया। अत्याचारी रावण के लिए लंका अभी बहुत दूर है। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं उसे शिवलिंग लंका में स्थापित करने नहीं दूंगा। आपसे ऐसी ही आशा थी भगवान। धन्यवाद। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। प्रभु, यदि यूं ही खाते रहे तो रावण लंका पहुंचकर शिवलिंग स्थापित भी कर चुका होगा। आप बहुत पेटू होते जा रहे हैं। जितना अधिक खाते हैं, आपकी भूख उतनी ही बढ़ती जा रही है। भगवती माँ, आपने प्रभु को मोदक तो दिया ही नहीं। अरे हाँ, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, अब इनका पेट भी भर जाएगा
और मन भी तृप्त होगा। पेट खाली हो तो कोई कार्य संपन्न नहीं होता, होने वाला काम भी बिगड़ जाता है। अब आप सब निश्चिंत रहिए, हम मूषक के साथ लंकापति रावण से भेंट करने जा रहे हैं। आज्ञा माताश्री। यशस्वी भव। हे प्रभु, आपने इतना खा लिया है कि आपका भार दुगना हो गया है। खाया आपने है, चला मुझसे नहीं जा रहा है। मेरे प्रिय मूषक, तुम दुर्बल हो गए हो। तुम कल से च्यवनप्राश खाना शुरू कर दो। जो आज्ञा प्रभु। मूषक राज, तीव्र गति से चलो। हमें शीघ्र जंगल पार कर रावण से पहले लंका की सीमा पर पहुंचना है। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु। ये चंद्रमा, तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो? मैं हंस नहीं रहा हूँ, तुम्हें देखकर आप ही आप हंसी आ रही है। तो तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो? तुम्हारी कोई कल सीधी ही नहीं है। तुम्हारा कोई अंग सीधा ही नहीं है। बड़े ही विचित्र प्राणी हो, देखकर ही हंसी छूट जाती है। इतना गोल बटोल और इतना बड़ा पेट तो किसी पेटू राक्षस का भी नहीं होगा। उसके ऊपर ये लंबी सूंड और उसके दोनों ओर निकले हुए ये लंबे लंबे राक्षसी दांत। कहाँ से पाई ये काया? आधी मानव की तो आधी राक्षस की छाया। तो तुम्हें अपनी सुंदर छवि पर बड़ा अहंकार है। क्यों न हो, मैं हूँ ही सौंदर्य का भंडार। मेरे तेजस्वी मुख पर कालिक का एक बिंदु भी नहीं है। हाँ, परंतु घमंड का काला नाग जो तेरे अंतर में फन उठा रहा है, वो तेरे सौंदर्य से कहीं अधिक भयंकर है। इस विशाल नाग का फन कुचलना होगा। ईर्ष्या की अग्नि से जल भुन रहे हो क्यों? ठीक है, तो अब भोग अपने इस घोर अपराध का दंड। विचित्र प्राणी, तुम कर ही क्या सकते हो? तुझे अपने रूप पर बहुत घमंड है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ, तू काला कलूटा हो जाए। तेरा सारा जीवन अमावस की काली रात बनकर रहेगा। शिव 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 शिव, बड़ा विचित्र अंधकार है। लगता है सतयुग में ही प्रलय आ रही है। अब तो ओंकार ही रक्षा कर सकते हैं हमारी। क्षमा प्रभु, क्षमा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं महामूर्ख हूँ जो आपका अनादर कर बैठा। तुम जैसे घमंडी को उचित दंड मिला है, ताकि तू और किसी का उपहास ना कर सके। प्रभु, ये रूप जिसे मैंने केवल अपना समझकर गुमान किया था, वास्तव में केवल मेरा नहीं है। इस पर धरतीवासियों का मुझसे अधिक अधिकार है। तनिक विचार कीजिए, दोषी मैं हूँ। दंड उन निर्दोष लोगों को क्यों? मेरा तेज नहीं रहेगा तो संसार के पेड़ पौधे, जीव जंतु मृत्यु के मुख में समा जाएंगे। पर तुम्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। प्रभु, मैं अन्य कोई भी दंड भुगतने को तैयार हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना शाप वापस ले लीजिए।
मैं अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता, उसके प्रकोप में कमी अवश्य कर देता हूँ, तो माह के 15 दिन धीरे धीरे काला होता जाएगा। तेरे इस दंड का प्रभाव मानव जाति पर ना पड़े, इस कारणवश मैं इसका प्रभाव जल पर डालता हूँ। संसार के सारे सागर तेरे नियंत्रण में रहेंगे, उनमें तेरी इस दशा के कारण उतार चढ़ाव, ज्वार बाटा आता रहेगा। प्रभु, अहंकार वश मैंने अपना ही बुरा कर डाला। हाँ, परंतु तेरे पश्चाताप ने तुझे बचा लिया। अहंकार व्यक्ति को उसके अंत की ओर ले जाता है। तेरा काला मुख देखकर संसार वाले स्मरण करेंगे कि अहंकार नहीं करना चाहिए। चलो मूषकराज, हमें शीघ्र जंगल पार करना है। प्रभु, ये लंका और कितनी दूर है? मेरा तो दम निकला जा रहा है आपका बोझ ढोते ढोते। तुम अपनी इच्छा से मेरी सवारी बने हो, अब क्यों रो रहे हो? बस हो गया प्रभु, रुक जाइए, नहीं तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। चलो रुक जाते हैं। ये यात्रा वर्षों भुलाए नहीं भूलेगी प्रभु। पता नहीं लंका अभी कितनी दूर है। दूर हो या पास, मुझसे तो अब चला नहीं जाएगा। लंका जाने का रास्ता तो यही है। तब तो रावण इसी रास्ते आएगा, हम यहीं उसकी प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, मैं उसे यहीं रोक लूंगा। प्रभु, मुझे उस दैत्य से बड़ा डर लगता है, कहीं मुझे खा गया तो? तुम्हें डर लगता है तो पेड़ पर चढ़कर छुप छुप कर हास्य नाटक का आनंद लो। अरे वाह, हास्य नाटक, तब तो बड़ा मजा आएगा। क्या हुआ? प्रलय आ गया क्या? प्रभु, वो देखिए, रावण आ रहा है। नारायण नारायण। ये मेरा पेट क्यों फूल रहा है? अरे कहाँ करूं, कैसे करूं? शिवलिंग को धरती पर भी नहीं रख सकता। यहाँ तो कोई भी नहीं जो शिवलिंग को उठाए और मैं इस मूत्र से मुक्ति पाऊं। अरे कोई है? कोई मानव, कोई दानव? वाह प्रभु, काश आप सचमुच इतने छोटे होते तो मेरा बोझ कितना कम हो जाता ना। लगता है अब तो धोती गीली हो जाएगी। अरे कोई तो आए, नहीं तो। क्या हुआ आर्य, क्यों गुहार लगा रहे हैं? हे बालक, मुझे मूत्र त्याग करना है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो करना है आपको करना है। मेरा ये भार तुम उठा लो तो मैं कर लूं। अरे वाह, मैं आपका भार क्यों उठाऊं? आपका मेरा ना कोई संबंध
न मैत्री। थोड़ी देर की तो बात है, बस मैं गया और आया। नहीं नहीं, मुझे अति शीघ्र जाना है। देखो देखो, सुनो, किसी विवश प्राणी को यूं कष्ट देना उचित नहीं। मैं कहाँ कष्ट दे रहा हूँ? मैंने तो नहीं कहा है आपसे भार उठाने के लिए। वैसे भी अपना भार स्वयं ही उठाना पड़ता है। तुम मेरे कष्ट को समझ नहीं रहे हो। इसमें कष्ट कैसा? तुम्हें मूत्र त्याग ही करना है ना? हाँ, हाँ, हाँ। अरे तो इसे धरती पर रख दो और कर लो, मैं तनिक जल्दी में हूँ। नहीं नहीं, ये कोई साधारण भार नहीं है, शिव जी का वरदान है, स्वयं उन्होंने दिया है, शिवलिंग। इसके कारण मैं सबसे शक्तिमान बन जाऊंगा। सबसे शक्तिमान? अभी तो तुम अपने मूत्र का भार भी नहीं संभाल पा रहे हो। बालक, मेरा उपहास कर रहे हो? जानते नहीं मैं लंकेश हूँ। तुम जो भी हो, मुझे क्या, मैं जल्दी में हूँ, मैं चला। अरे अरे अरे, सुनो सुनो, मुझे क्षमा कर दो, मेरी सहायता करो, बस थोड़ी देर इसे थाम लो। चलो, मैं तुम्हें लंका के 2-4 टापुओं का राजा बना दूंगा। तो ऐसे कहो ना, लाओ। ये लो, बस इसे धरती पर मत रखना। हाँ, मैं तनिक जल्दी में हूँ, अधिक समय ना लगाना। अरे ये कार्य तो बस पलक झपकते हो जाएगा। देखो आर्य, मेरे पास समय कम है। मैं 3 बार पुकारूंगा, फिर भी तुम नहीं लौटे तो मैं ये शिवलिंग यहीं छोड़कर चल दूंगा। विलंब नहीं होगा, मैं बस गया और आया। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा आह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा आह गणेशा। आर्य, क्या कर रहे हो? जल्दी करो। कर तो रहा हूँ। अरे कब से कर रहे हो? आ जाओ, नहीं तो मैं चला। अरे आ रहा हूँ, जाना नहीं। हाँ, आर्य, सो गए क्या? एक छोटे से काम को निपटाने में इतना विलंब? मैं क्या करूँ? पता नहीं ये महासागर का सारा जल मेरे पेट में कहाँ से आ गया। जितना छोड़ता जाता हूँ और आता जाता है। तब तो यहाँ जल प्रलय आ जाएगा। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, रुको बालक। मुझे जाना है। अब दूसरी बार कहता हूँ, आप तुरंत आ जाइए। मैं आ रहा हूँ ना, क्यों उतावले हो रहे हो? मैं प्रलय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अब मैं और नहीं रुक सकता आर्य। तीसरी बार पुकार रहा हूँ, मेरा कार्य समाप्त। तुरंत आ जाओ, नहीं तो मैं चला। बस हो गया, मैं आ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ आर्य। आपका भार मैंने पृथ्वी पर रख दिया है। वाह, ओमकार श्री गणेश ने क्या बाल लीला दिखाई। तीनों लोक प्रभु के इस चमत्कार और उपकार को सदा याद रखेंगे। रावण को समस्या बनने से इस समय प्रभु ने रोक तो दिया। आगे यदि रावण ने कोई अनर्थ किया तो त्रिशक्ति उससे निपटने का मार्ग निकाल लेंगे। बस अब तारकासुर के अत्याचार से मुक्ति मिल जाए। देवताओं पर अत्याचार करके उसने स्वर्ग को भी नर्क बना दिया है।